ईएसआईसी के मुख्य द्वार पर हेल्प डेस्क पर हैं और यहाँ पर जैसा है कि लोग तरह तरह की कहानियाँ लेकर आते हैं। तो एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं जिनके 19 वर्षीय सुपुत्र का एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ खराब हो गया। बाकी की कहानी उन्हीं से जानते हैं। क्या मामला है ये सारा? ये सर मामला है 11 नवंबर के सर दिवाली के टाइम था। उस समय मेरा भतीजा जो था वो बावल में स्थित मेघा रबर कंपनी है, उसमें काम करता था। फिर कुछ दिन छुट्टी का टाइम था, दिवाली में सभी लोग घर पे रहते हैं, लेकिन कंपनी वाले ने फ्रेशर बनाकर काम करवाया। और वो डाई मशीन था, सर प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन थी, उसमें वो बच्चा जो था काम कर रहा था और उसी दरमियान उसका हाथ दब गया। क्योंकि वो घटना नहीं होती सर, लेकिन हुआ क्या कि उस मशीन में सेफ्टी फीचर्स नहीं था सर। और सेफ्टी फीचर नहीं होने के बाद में सर पूर्व में भी 2-3 लोगों का उस तरह घटना उस मशीन में हुआ है सर, वहाँ जाने पे पता चला सर, ठीक है। और इसी बीच में सर हमारे बच्चे के साथ भी से घटना घट गया सर, क्योंकि वो 19 साल का लड़का है सर, है ना, कुंवारा है, शादी विवाह नहीं हुआ है। और वो पूरी तरह से उसका बायां हाथ अपंग हो गया और बाएं हाथ से वो लिखता था और सारा जो एक्टिविटी था सर वो बाएं हाथ से ही करता था सर। और अब उसका हाथ पूरी तरह से डैमेज है सर, अब वो लाचार बेबस हम लोग हैं। इसमें कंपनी का कोई सर ये नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। वो पूरी तरह से निष्क्रिय कंपनी है। वो बार बार बोलते हैं ठेकेदार से मिलो, ठेकेदार से मिलते हैं, वो बोलता है जो कंपनी कहेगी वो हम करेंगे। इस हालत में सर हम लोग काफ़ी बेबस और लाचार हैं और यहाँ सर इलाज करवा रहे हैं ईएसआई अस्पताल में। अब आगे सर देखते हैं क्या होता है। अभी बच्चा ईएसआई अस्पताल में ही एडमिट है। जी सर, लगभग 2 महीने से ही इलाज चल रहा है सर। 2 महीने से ही बच्चा एडमिट है। जी, 2 महीना से इलाज यहाँ चल रहा है। इस 2 महीने के बीच में उसका क्या क्या इलाज हुआ, कितने ऑपरेशन हुए, क्या क्या स्थितियाँ हुई, कुछ अगर बताना चाहें? सर यहाँ शुरू सर जिस घटना हुआ था उस दिन ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद एक और ऑपरेशन हुआ। अब आगे सर प्लास्टिक सर्जरी के लिए बताया गया है, प्लास्टिक सर्जरी होगा कल की बृहस्पतिवार को, मतलब कि 18 तारीख को होगा सर, है नहीं, 18 जनवरी को प्लास्टिक सर्जरी के बताए हैं। उसके बाद बोले हैं कि आप बच्चे को ले जाओ और फिर बीच बीच में दिखाते रहना सर। अब यहाँ रहना खाना भी मुश्किल है सर। अब हम लोग चूँकि रहने वाले हैं बिहार के सर, औरंगाबाद से रहने वाले हैं, तो औरंगाबाद से यहाँ आना जाना तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है सर। तो आस-पास ही रूम लेना होगा, तो किराया, खाना-पीना, 2-3 आदमी का रहना काफ़ी परेशानी है सर। अभी एक और ऑपरेशन करके पूरा हाथ काटने की भी बात कुछ कर रहे हैं क्या? जी, अभी 2 उँगलियाँ काटी गई है सर, बाकी जो बोले हैं कि 2-4 दिन में और सारी उँगलियाँ जो बची हुई हैं वो भी कटेंगी। और अब उसका आधा जो ये इसका पार्ट है सर वो कट चुका है सर। हथेली की आधा हाथ कट चुके हैं। वो पूरी तरह से काटने की बात कर रहे हैं कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो कलाई के पास से काटना होगा सर। तो ये सारी कहानी है। एक बार और मैं सारी कहानी को आपको दोहराऊँ कि एक 19 वर्षीय बच्चा जिसके स्कूल और कॉलेज जाने का उम्र है, जिसकी हँसने और खेलने की उम्र है, जिसकी विराट कोहली की तरह बैटिंग करने की उम्र है, जिसकी फुटबॉल खेलने की उम्र है और जिसकी दोस्तों के साथ चौक-चौराहों पर गप लड़ाने की उम्र है, वो फैक्ट्री में काम करने को क्यों मजबूर होता है? इसका जवाब इस व्यवस्था के पास क्या है? एक 19 वर्षीय बच्चा काम करते हुए दिवाली के दिन, जिस दिन राम वनवास से वापिस आए थे और फिर से पूरे देश में राम के मंदिर बनने की चर्चा है, रामलला के आने की चर्चा है, ठीक उसी दिवाली के दिन एक 19 वर्षीय नौजवान बच्चे के फैक्ट्री में काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस देश में दिवाली किसकी होती है? पूंजीपतियों की कैसी दिवाली होती है और मजदूरों की कैसी दिवाली होती है? इस व्यवस्था ने इसका जवाब देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से फैक्ट्री मैनेजमेंट ने कोई ढंग की बातचीत करने की कोशिश नहीं की। फैक्ट्री मैनेजमेंट कह देता है कि जाके ठेकेदारों से बात करो और ठेकेदार कह देता है कि जो कुछ ईएसआईसी में हो रहा है वो होगा। ये हादसा ये सबक भी देता है, ये समझाता भी है कि तमाम ये जो कानून है, चाहे ईएसआईसी के कानून हो, चाहे ठेका प्रथा उन्मूलन कानून हो, ये सारे कानून जो हैं ये पूंजीपतियों के हक में बने हुए हैं। मजदूरों को बेशक से अपने फायदे की चीज़ें लगती हों, लेकिन असल फायदा ये पूंजीपति को कराते हैं। एक मजदूर का हाथ कट गया और फैक्ट्री का मुनाफा निरंतर बढ़ रहा है। मजदूर का हाथ कटने से भी फैक्ट्री 1 सेकंड को बंद नहीं होती है। फैक्ट्री के पूरे प्रबंधन को, मालिकान को कोई उसका अफ़सोस नहीं है, कोई उसका दुःख नहीं है, कोई उसकी तकलीफ़ नहीं है कि किसी ज़िंदगी की बर्बादी हुई है।
उसके बाद उनके माता पिता 3 महीनों से लगातार हॉस्पिटल में भटक रहे हैं। बच्चा 19 वर्षीय बच्चा 3 महीने से हॉस्पिटल में है। 3 महीने में कई बार उसके ऑपरेशन हुए। कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितनी छटपटाहट, कितना भयंकर उत्पीड़न, कितना भयंकर लाचारगी, बेचारगी उस मजदूर को, उस बच्चे को झेलनी पड़ रही होगी। इसका व्यवस्था इस जवाब में कोई नहीं है। राम मंदिर की चर्चा के लिए चौबीसों घंटे बड़बड़ाने वाले चैनल लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के जीवन में रोज इस तरह के हादसे, रोज इस तरह का हाथ पैर कटना, जान जाना, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसका जवाबदेह, इसके लिए चर्चा करने की फुर्सत किसी मीडिया को नहीं है, किसी सिस्टम को नहीं है। एक बात और पूछेंगे आपसे, क्या इस घटना के बाद कोई आपने पुलिस रिपोर्ट कराई? जी, हम लोग पुलिस के पास जा रहे थे तो मैनेजमेंट प्रबंधन जो है कंपनी का, उन्होंने कहा कोई आप केस मुकदमा मत करो, इसका जो ही मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। लेकिन वो बहलाया गया सर, अभी पता चल रहा है कि वो बहलाया गया है सर, क्योंकि अगर वो हम लोग को मुआवजा देता है तो सर वो हमारा सक्रिय रहता है सारी चीज़ों को लेकर। दुख तकलीफ से जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं सर, इसके लिए वो पूछता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। ठेकेदार एक बार आए थे सर, और वो ऐसे ही दे के चले गए, बोले कि अगर इलाज नहीं चलेगा तो इलाज करवाएंगे। इलाज तो सर यही ESI का हो ही रहा है सर, लेकिन इसके अलावे जो सर पैसे लग रहे हैं, हम लोग खेत बेच के, जमीन बेच के, कर्जा लेकर सर यहाँ बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते हैं सर। अब जैसे भी वो जब तक जान रहेगा तब तक तो इसके लिए हम लोग सर प्रतिबद्ध रहेंगे ही सर, काम करने के लिए, इसको बचाने के लिए सर, है नहीं। और किसी बड़े नेता मंत्री की भैंस खो जाए तो FIR दर्ज हो जाती है और कई थानों के पुलिस उस भैंस को खोजने में लग जाती है। अमिताभ बच्चन का कुत्ता बीमार हो जाए तो नेशनल न्यूज़ बन जाती है, लेकिन एक मजदूर का पूरा हाथ खराब हो गया, लेकिन उसकी FIR भी दर्ज नहीं होती है। मैनेजमेंट उसका एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं भरता है। कोई लेबर डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर आपसे कोई बातचीत करने पहुंचा क्या? कोई संज्ञान लिया क्या मामले का? जी नहीं, कोई भी लेबर इंस्पेक्टर, श्रम विभाग से कोई भी नहीं आया सर, नहीं। और अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा है सर कि ऐसा इतना बड़ा घटना घटा है, और जरा भी उन लोगों का जू नहीं रेंग रहा है सर कान पे कि हाँ ये घटना घटी है, तो कम से कम एक सिंपैथी भी रखे सर, एक सहानुभूति भी रखे। ऐसा कुछ नहीं है सर, काफी आहत है सर इस चीज से लेकर सर। कोई आप बता रहे तो उस फैक्ट्री में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती? अक्सर सर, आज से तक वो घटना घटा उसी मशीन पे सर, 2 लोगों का हाथ कट चुका है पहले भी सर। वहाँ जाने के बाद पता चला सर, एक गवाह भी हमारे पास है जो उस फैक्ट्री में अभी कार्यरत है सर, है नहीं। इसमें से कठोर कार्रवाई करवाइए सर। सरकार से उम्मीद छोड़ दिए हैं सर, पुलिस प्रशासन से उम्मीद छोड़ दी है, प्रबंधन से उम्मीद छोड़ दिए हैं। अब कोर्ट का एक लास्ट ऑप्शन है कोर्ट सर। अब कोर्ट में जाएंगे, अगर न्याय वहाँ मिलता है गरीब का हक के लिए तो सर वहाँ मिलेगा, और वहाँ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग सर लाचार होकर भी सब अपने घर बैठ जाएंगे सर, अपाहिज होकर सर बच्चे। हमारे साथ कॉमरेड सत्यवीर जी हैं, जो कि क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव हैं। सारी बात सुनी आपने, एक 19 वर्षीय बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो गई और रोज कारखानों में ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए, ये घटना ये बताती है कि हरियाणा में श्रम कानूनों की धज्जियां मालिक लोग किस तरह से उड़ा रहे हैं। 11 नवंबर को दिवाली से पहली रात को उसकी 2 उंगलियां कटी, उसके बाद उसको यहाँ लाया गया, उसकी और 3 कटने वाली हैं। डॉक्टर बोल रहा है हाथ काट देंगे, हाथ काटना पड़ेगा और तुम अभी चले जाओ, उसके बाद आते जाते रहना। सबसे पहली ड्यूटी होती है इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद दुर्घटना रिपोर्ट बनना। उसने दुर्घटना रिपोर्ट नहीं बनाई। श्रम विभाग को खुद संज्ञान लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी नहीं की, क्योंकि मजदूरों की हालत हो गई है कि जैसे भी जो हो जाए वो सब झेलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि संगठित नहीं है और लड़ने का पूरा इरादा उन लोगों ने संगठन ना होने की वजह से छोड़ सा दिया है। तो हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि जितने भी अत्याचार संसार में संभव है वो सब मजदूरों को झेलने पड़ेंगे अगर वो संगठित नहीं होंगे। और इसीलिए देखिए, यहाँ पे भी मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि हम यही सब एजुकेट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें भी ESIC को दिक्कत हो रही है। आज सुबह से वो 2 बार आके यहाँ फोटो ले चुके हैं। कभी बोल रहे हैं कि आप इधर बैठ जाइए, जबकि यहाँ पे पूरा मैदान खुला हुआ है, क्योंकि ये भी नहीं चाहते, ऐसी ESIC भी नहीं चाहता कि मजदूरों को उनके हकों की जानकारी हो और उनमें जागरूकता लाई जाए।
और उनके अपने अधिकारों के लिए वो लड़े, संगठन बनाए। ये पूरा शासन तंत्र, मेडिकल कॉलेज से लेके पुलिस, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार पूरी तरह से मजदूरों को उनके हाल पे छोड़ चुका है। मजदूरों के सामने खुद के संगठन बना के लड़ने के सिवा कोई पर्याय नहीं है, उनका कोई दूसरा और उपाय नहीं। तो ये कहानी थी एक 19 वर्षीय बच्चे की ज़िंदगी तबाह होने की, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब देश की सारी शहरें स्मार्ट हो रहे हैं, जब देश में राम मंदिर की धूम मची जा रही है, जब देश विश्वगुरु बनने को जा रहा है और देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश, और इस तरह के मजदूरों की बात विचार समाचार हम लेकर आते रहते हैं, और ये मजदूरों की स्पेसिफिक खबरें ही हम दिखाते हैं। और आपसे इसलिए निवेदन करते हैं कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इन खबरों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि हमें आपके इस कार्रवाई से हौसला मिल सके और हम इस रास्ते पर ज़्यादा हौसले के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।